Hello everyone, welcome to YouTube channel. In this video we will discuss our next जो chemical reactions थी. लास्ट वीडियो में हमने 3 केमिकल रिएक्शंस देख ली थी लिक्विड अमोनियास की. अमोनोलाइसिस कर रहे थे हम, तो उसमें देखो कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं. ठीक है, 1 या 2 अमोनोलाइसिस जैसे आ जाए आपके पास रिएक्शंस करना सिंपल नहीं देखा, वैसे पूछ लेगा आपसे जैसे केमिकल रिएक्शन ऑफ अमोनिया, तो उसमें आप 3 to 4 बता सकते हो. वैसे हम सारे डिस्कस कर देंगे, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो. जैसे अमोनोलाइसिस है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस दे रखी है, इसमें आप 1 या 2 देख लो कोई भी. ठीक है, और फिर आप वो कर दो. अब देखो यहाँ पे जैसे हमने क्या कर लिया, AgCl2 ले लिया, उसमें लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो AgNH2Cl बन गया. जैसे PCl3 के साथ करवा दी तो आपका PNH2 थ्राइस कर दिया, आगे डिसोसिएट. तो 1 रिएक्शंस कर सकते हो लिक्विड अमोनिया की. अब देखो एक नेक्स्ट टाइप है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगी, देखो मैनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन हो सकती है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में. ठीक है, जैसे जिंक नाइट्रेट ले लिया, वो रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम अमाइड के साथ KNH2. लिक्विड अमोनिया हमने सॉल्वेंट ले लिया, तो क्या फॉर्मेशन होगी, जिंक NH3 ट्वाइस. ये इनसोल्यूबल है, KNO3 की फॉर्मेशन. तो वैसे जैसे आप जिंक NH2 ट्वाइस ले लिया, इसी को KNH2 डाल रहे हो एक्सेस में लिक्विड अमोनिया, तो आपका पास K2Zn NH2 बन गया सोल्यूबल कंपाउंड्स. तो यहाँ पे ऐसे जैसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है ना, जैसे कॉपर क्लोराइड ले लिया आपने, अमोनिया डाल दिया, तो आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स बन गया, CuNH3 4Cl2. तो एक कॉम्प्लेक्स है. तो वैसे एक कोई भी आप कॉम्प्लेक्स के रिएक्शंस माइंड में रख लो. नेक्स्ट जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट. अमोनिएट में अमोनिया साथ में आएगा आपके पास, जैसे BF3NH3 है डायरेक्ट. इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना आपको, जो कंपाउंड ले रहे हो ना उसमें ना ही तो कुछ वो हो रहा, रिमूव आउट कुछ भी नहीं हो रहा. जो कंपाउंड था सेम HD डॉट प्रोडक्ट आ गया. देखो BF3 प्लस NH3 क्या वो इंटू डॉट है, तो BF3 इंटू NH3 दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई, वही Mg2. तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट में तो डायरेक्ट हो जाएगा. रिडॉक्स रिएक्शंस में कर रहे हो, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में क्या देखते हो, देखो लिक्विड अमोनिया को भी हमें एक्सीलेंट यूज़ करते हैं वैसे रिडॉक्स रिएक्शंस में भी. जैसे रिडॉक्स में क्या होता है कि आपका एक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वैसे, और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे HNO3 है लिक्विड अमोनिया, वो डज नॉट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर सकता वैसे तो स्ट्रॉन्ग. और KMnO4 लिक्विड अमोनिया, वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है. वीक और स्ट्रॉन्ग डिपेंड करता है ना, वो तो अलग अलग. अब देखो कॉपर आयोडाइड लिया आपने, उसमें Na डाल दिया, सोडियम डाल दिया, तो क्या फॉर्मेशन होगी, कॉपर प्लस में Na है यहाँ पे. ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर ने अपनी इलेक्ट्रॉन दे दिए, कॉपर क्या हो गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया. यहाँ पे क्या इतना था, +1 में, +1 से 0 में, और अन्य यहाँ पे 0 में था, यहाँ पे किस में चला गया, +1 में. तो एक का ऑक्सीडेशन हो, एक रिडक्शन, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है. तो आप ऐसे बता सकते हो. नंबर दे रखा है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया के अंदर. देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने देखा था इसका लो ही होता है, वैसे हम पूरे सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं जो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में. अब जैसे ये आप सोल्यूबिलिटी देख सकते हो, जैसे हेलाइड है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, तो सोल नीचे की तरफ इंक्रीज होती है, अप टू डाउन जाते हैं हम, तो फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन यही दे रखी है सिंपल. अब जो सॉल्यूशन है ना अल्कली मेटल का लिक्विड अमोनिया में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे. जैसे 2 मार्क्स में कई बार आ सकता है क्वेश्चन कि जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे जो ब्लू कलर रहता है ना सॉल्यूशन का, जैसे सोडियम और अमोनिया वो रिएक्ट करते हैं तो आपके पास NaNH3 कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है, और उसका कलर ब्लू आता है, तो उसका रीजन होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. तो इसका रीजन पूछ सकते हैं, जैसे ब्लू कलर के होते हैं. और ये कलर ये डिपेंड नहीं करता कि जो कैसे मेटल आप डिजोल्व कर रहे हो, वो इंडिपेंडेंट होता है मेटल की डिजोलेशन पे. ठीक है, और जब कंसनट्रेशन आप मेटल की बढ़ा देते हैं ना, तो कलर भी आपका चेंज हो जाता है, आपका ब्रॉन्ज टाइप से वो. ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग नेचर का, ये तो देख सकते हैं हम. और जो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है npd इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो डिक्री, ये पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीज होगा जब अगर कंसनट्रेशन बढ़ाओगे. तो आप अगर रिएजेंट प्योर है, ड्राई है, तो आप लिक्विड अमोनिया स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे Na है, सोडियम है लिक्विड अमोनिया प्रेजेंस में, तो कैसे डिसोसिएट हो गया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके साथ इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है. ठीक है, जब Na पॉजिटिव NH3 की हमने रिएक्शन करवाई यहाँ पे, तो क्या बन गया कॉम्प्लेक्स, NaNH3X पॉजिटिव अमोनिएटेड कैटाइन बन गया. और इलेक्ट्रॉन की करवाओगे तब आपके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. तो जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लू कलर का. जैसे यहाँ पे कुछ लिख रखा है इवोपरेशन, जो इवोपरेशन करते हैं सॉल्वेंट का, वो कैरिड आउट किसकी वजह से होता है, जब इलेक्ट्रॉन आपका फिर से वापस आ रहे हैं Na पॉजिटिव से और रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लू कलर के लिए. तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे ये कर सकते हो आप. अब एडवांटेज क्या है, लिक्विड अमोनिया को हम सॉलिड क्यों यूज़ कर रहे हैं वो देख लिया था हमने लास्ट में. जैसे डिजोलेशन है अल्कली मेटल का, विदाउट केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं. लिक्विड अमोनिया में आप डिजोलेशन कर रहे हो, और जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है. ठीक है, और जैसे सोल्ट में भी डिजोल्व हो जाता है. और जो टेंडेंसी होती है ना सोल्विलाइसिस रिएक्शन की, वो लिक्विड अमोनिया में वाटर की वजह तो कम होती है, लेकिन फिर भी हम यूज़ करते हैं. और डिसएडवांटेज क्या है इसकी, एक तो इसके जो लिक्विड रेंज होते हैं मेल्टिंग पॉइंट वो काफ़ी कम होता है, मीन्स नेगेटिव में आता है वैल्यू, -33 पॉइंट समथिंग से नेक्स्ट. और एक इसकी जो
ओडोर होती है ना, जो गंध आती है, जैसे डिफरेंट टाइप होते हैं ना, सल्फर की अलग आती है, वाटर की अलग, तो ऑफेंसी ओडर होती हैं, तो इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक चाहिए हमें इसको यूज़ करने के लिए। और एक ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है। देखो एक टर्म आई है आपके हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब होता है कि जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर ले। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक आपसे कोई पूछ ले लैब वाई वाई में वॉइस में कि हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर के, तो कुछ नहीं होते। हाइग्रोस्कोपिक ये है कि जैसे कोई कंपाउंड रख दिया हमने ऑर्गेनिक लैब में, कुछ टाइम के बाद देखोगे ना, वो जैसे आप लैब में हमने सुबह छोड़ा वो, और अगर शाम तक देखते हो आप, नेक्स्ट डे आकर देखते हो, तो वो क्या मिलेगा, गीला मिलेगा और उसमें कुछ चेंज हो जाएगा, मीन्स वो मॉइस्चर गेन कर लेगा सब्सटेंस, तो वो हाइग्रोस्कोपिक टाइप का। तब हम इसको डेसिकेटर में रखते हैं, ये आपने लैब में देखा भी होगा। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड अमोनिया कंप्लीट होता है। इसमें हमने डिसएडवांटेज एडवांटेज वो केमिकल रिएक्शंस थे वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ही बचा है, देन आफ्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, हमारे इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। होप आप डेली कर रहे होंगे। कोई